कि जो बालू माफिया के विरुद्ध आवाज उठाएगा उस व्यक्ति का नहीं, उस गांव का ये मैं हश्र करूंगा। जो शोले में हुआ था फिल्म में, ऐसा तांडव कोई भी, मैं कहता हूं बिहार नहीं देश में, ऐसा तांडव केवल फिल्में में लोग देखे होंगे। इस समय में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगा था, उस समय में लोग देखे होंगे। लेकिन जब जंगल राज जिस समय में बिहार को कहा गया था, उस समय में भी इस तरह का तांडव लोग नहीं देखे होंगे। वो महिला को जो 80 वर्ष की महिला है, जो विधवा है, बेटा भी उसका पता चला कि जो बोल रही थी कि जो हमारा 2 साल पहले मर चुका है, अब उस घर में अकेली वो महिला है, अकेली महिला है, और तब उसको उस तरह से बर्बरता पूर्वक पीटना, ये बिहार में नहीं देश में कोई ऐसा संविधान नहीं है। और वह तब जब उस पर कोई FIR नहीं है। 80 वर्ष 90 वर्ष की मां को जो जिस तरह से पिटाई हुआ है, तो क्या ऐसे कांड में नहीं SIT का गठन होगा? तो अब कब होगा? देखिए, ये गोविंदपुर थाना अंतर्गत डुमरी गांव में जो अति पिछड़ा टोला पर जिस तरह का पुलिस और बालू माफियाओं के मिली भगत से दोनों एक साथ जाकर गांव में जो जिस प्रकार का तांडव मचाने का काम किए हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद प्राकृतिक कोई भी आपदा आया हो, लेकिन किसी शासन प्रशासन के द्वारा, सिर्फ जिस समय में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगा था, उस समय में लोग देखे होंगे। लेकिन जब जंगल राज जिस समय में बिहार को कहा गया था, उस समय में भी इस तरह का तांडव लोग नहीं देखे होंगे। जैसा अभी लगा कि जैसे आग लग जाता है, पूरा गांव जल जाता है, घरे घरे जाकर देखना पड़ता है, लोग घर घर के लोग आते हैं बुलाने के लिए, मेरे घर का स्थिति देख लीजिए। उस तरह से आज इस गांव में हम जब पहुंचे तो देखने में सारा दिन बीत गया। कारण क्या था? कारण एक था कि यहाँ बालू घाट का डाक होता है, लेकिन वो डाक होता है करणपुर का, टेंडर होता है, लेकिन बालू कि इस व्यापारी के द्वारा डुमरी में भी खनन किया जाता है, और खनन होता है। वहाँ के स्थानीय लोग वो अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो लिख करके देते हैं, DM को भी लिख करके देते हैं। लिख कर देने के बाद भी ये यहाँ पर के मुंशी कहते हैं कि मेरा इसका भी ठेका मिला है। तो कहा पेपर दिखाइए, तो कहा कि ठीक है पेपर हम 8 दिनों में दिखाएंगे। 10 दिन तक नहीं दिखाया, तो जब लोग वहाँ रोक के लिए पहुँचे, उसके बाद जो तांडव हुआ ये बड़ा ही दर्दनाक हुआ। उस समय में लोग आए, ये लोग पुलिस को बुलाए, और पुलिस वहाँ आकर के जिस प्रकार से गांव में घुस करके, इतने सारे घर में घुसकर केवल व्यक्ति को पीटा है, ये नहीं है, पीटा भी है, और सारा सामान को छत बिछत, जैसे बाढ़ जो है आने पर, भूकंप आने पर कहाँ कौन सामान छत बिछत हो जाता है, उस तरह से छत बिछत कर दिया। चाहे वो दरवाजा पर रखा मोटरसाइकिल हो, या 4 चक्का हो, या रूम के अंदर रखा हुआ मोटरसाइकिल हो, चूल्हा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, अलमारी हो, सारा का सारा तोड़ फाड़ के, इतना तक कि सेप्टिक पैखाना में भी उसको जो है तोड़कर उसको भी तोड़ दिया गया। ये क्रूरता, ऐसा क्रूरता लोग आमतौर पर लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और यह सब हुआ है तब जब लोग कंप्लेन किए हैं कि भाई इस घाट का आपको बंदोबस्ती नहीं मिला है, मिला तो पेपर दिखाइए। उसके बाद इस तरह का ये उस समय में उन लोगों पर जो है, और ये कौन सा भारत के एक्ट में लिखा हुआ है कि रात में पुलिस वो महिला को, जो 80 वर्ष की महिला है, जो विधवा है,
बेटा भी उसका पता चला कि जो बोल रही थी कि जो हमारा 2 साल पहले मर चुका है। अब उस घर में अकेली वो महिला है, अकेली महिला है, और तब उसको उस तरह से बर्बरता पूर्वक पीटना। जगह नहीं मिला तो छत के ऊपर गेट बंद है, गेट को तोड़कर, जो गेट नहीं टूट सका, छत पर छलक कर उसके घर के अंदर जा करके, और कुछ लड़की के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार इन लोग किया है, ये बड़ा अन्यायपूर्ण है ना। मुझे नहीं लगता है बिहार नहीं, भारत के किसी संविधान में लिखा होगा कि एक महिला, एक बूढ़ी महिला को पुलिस उस तरह पीटे। ये बिहार में नहीं, देश में कोई ऐसा संविधान नहीं है। और वह तब जब उस पर कोई FIR नहीं है, कोई FIR नहीं है। अब पूरे गांव में इस तरह का तांडव मचाया है। तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है कि आप कहते हैं कि FIR किए थे तो गए, तो सारे लोग कहते हैं कि 12:30 बजे रात में FIR होता है, और पहले ही आप मतलब 8 बजे के लगभग 6 बजे में आप इतना जो है तत्पर थे कि 6 बजे आप पहले उसको पिटाई किए, धुनाई किए, तोड़फाड़ किए हैं। अब इतना बड़ा तांडव हुआ है बिना FIR का। इतना तत्पर आप होते तो इस राज्य में लोग जो शराब माफिया और बालू माफिया कहते हैं कि इसी पर सरकार का निगाह है। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बड़ा गौरव हो रहा है कि मुझे अब किसी को संरक्षण देने का आवश्यकता नहीं है। वो केवल मन से बोलते हैं अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो केवल मुंह से, उनके संरक्षण में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरा बिहार करा इनको दिलचस्पी रह गया है मात्र और मात्र शराब माफिया को संरक्षण देने में, बालू माफिया के संरक्षण देने में इनका दिलचस्पी रह गया। इनको लग रहा है कि इन्हीं के संरक्षण पर हम बैतरनी पार हो जाएंगे, इसी में ये लगे हुए हैं। ये बड़ा दर्दनाक विषय है। जिलाधिकारी से भी मैं बात किया हूँ, SP से भी बात किया हूँ, और SP साहब से बात जब हुई है तो उनको हमने कहा कि 80% घर में ताला लटका हुआ है। सारा का फोटो हर जगह का हम लोग लिए हैं, वीडियो बनाया है। 80% घर में, और पुरुष तो बहुत कम है, वो सब दहशत में भागा हुआ है। चूंकि लगभग 50 लोगों पर नेम्ड FIR वो किया है, और 200 पर अज्ञात है। गांव में कौन रहेगा? जो मार खाया है वो डर से केस करने क्या जाएगा, वो तो डर से इलाज भी कराने नहीं गया। सब अपना प्राइवेट में जाकर इलाज कराया है। वो हॉस्पिटल में नहीं गया कि वहां भी हमको नहीं छोड़ेगा, इस कारण वो हॉस्पिटल में नहीं गया। इतना बड़ा दहशत अभी वर्तमान समय में, वो दशक अलग था जब पूरे बिहार को लोग जंगल राज का उपाधि दिए, तो वो दशक अलग था। आज का अलग है। आज ये इस तरह का तांडव दिखा के ये साबित कर दिए हैं। और एक शब्द, दुख का विषय यह है कि एक शब्द भी सरकार के तरफ से 2 शब्द बोल देते कि जो इस तरह का अपराध किया है उसको, उस पर सजा होगा, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ नहीं, अभी तक में एक भी नहीं। और SP ने, आपके DM SP से बात हुई तो क्या जवाब मिला उसको? क्या वो हमने उनसे कहा कि आज इस तरह का दहशत है, जिस प्रकार से बूढ़ी माँ अभी जाने पर वो जिस प्रकार से बिलखने लगती है, वो कहती है हम लोग समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या, कहाँ हम लोग पीटे जा रहे हैं, कहाँ हमारा घर तोड़फाड़ कर रहा है, समझ भी नहीं पा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, वो पीट रहे थे। तो हमने कहा इस प्रकार का जो दहशत है, कम से कम आप इतना कृपा कीजिए इन लोगों पर कि जब तक कोई इसका जांच नहीं होता है तब तक आप इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो हमें SSP साहब बोले हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम आपके इस विषय पर ध्यान रखेंगे, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आप कहें लोगों को वहाँ कि निश्चिंत से अपना घर लौट कर आवे, वो घर में रहे, वो दहशत ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना वो हमें आश्वासन। सवाल ये है सर कि पुलिस को इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि निरीह आदमी को इतना बेबस होकर पीटने का है? तो
वही तो हम अरे सत्ता संरक्षित पदाधिकारी और सत्ता संरक्षित माफिया, ये दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो आप हाथी अपने आप में बलवान होता है, लेकिन हाथी और शेर जब दोनों मिल जाए तो कितना ताकतवर हो जाएगा। आज वही हो रहा है। सत्ता, ये माफिया, ये हम थोड़ी कहते हैं, गांव के लोग कर, पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश जी आज मतलब हर जगह शराब माफिया और बालू माफिया, इन दोनों को संरक्षण में लगे हुए हैं। पुलिस, सरकार का कोई दोस्त सामने आता है उसको बचाने में पुलिस लग जाती है, और सरकार पुलिस का संरक्षण करने में, अपने उन गुंडों के संरक्षण देने में लग जाने का काम करती है। ये दोनों, और सत्ता के पदाधिकारी गुंडा और सरकार और सरकारी तंत्र, ये दोनों जो मिलकर आनंद ले रहा है, जनता इसमें फंस रही है। क्या डिमांड क्या है सर, नक्सल बताइए। मांग है कि हम डीजीपी साहब से कल हम उनको आवेदन देते हैं और उच्च स्तरीय आईजी के द्वारा यहाँ जांच हो, क्योंकि जिस जिला में ऐसा तांडव हुआ, और यहाँ के एसपी साहब का लोग अभी वहाँ बता रहे थे कि एक दिन में 3 तरह का बयान बदले हैं, तो जहां एक सत्य को झुठलाना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों को अनेकों झूठ बोलना पड़ता है। यही बात लोग यहाँ अभी गांव में बता रहे थे कि उनको इस झूठ को साबित करने के लिए अब बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। तो वो पड़ रहा था, अब तो इनके देखने मतलब क्या सर, कौन सा जो पुलिस लाठीचार्ज की है ग्रामीणों पर, उसको छिपाने के लिए देखिए, ये डीएसपी जो यहाँ खुलकर, बिहार का कोई डीएसपी ऐसा गंदा खेल नहीं खेला होगा जो आज यहाँ के डीएसपी खेल खेले हैं। ये पूरे जहां भी गया हूं, जो मूर्ख है वो भी बोल रहे थे, पढ़े लिखे भी तो बोल ही रहे थे। डीएसपी रजौली की बात है। पूरा लोग कहते हैं कि ये माफियाओं से मिले हुए हैं, नहीं तो ये डीएसपी साहब जो है, जो रजौली है, वो इतना इंटरेस्ट लेके बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध कर देते हैं, 5 आदमी को खून कर देते हैं, उसके लिए हम लोग को पैरवी करना पड़ता है कि आप अरेस्ट करें उन्हें। आज यहाँ ये केवल आपको संज्ञान में दिए, उसके लिए आपने इस प्रकार का तांडव मचाया, सिर्फ इसलिए कि आज के बाद कोई स्थानीय लोग बालू माफिया के विरुद्ध आवाज नहीं उठावे, इसी के लिए ऐसा किया गया। लेकिन पूरे बिहार के कोने कोने में चारों तरफ गोली की जो तरतराहट होती है, उसको पकड़ने के लिए इनके पास वैसा कुवत नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो है कि दहशत पैदा करना है कि जो बालू माफिया के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उस व्यक्ति का नहीं, उस गांव का ये मैं हश्र करूंगा। जो शोले में हुआ था फिल्म में, ऐसा तांडव कोई भी, मैं कहता हूं बिहार नहीं देश में ऐसा तांडव केवल फिल्में में लोग देखे होंगे, कोई जमीन पर नहीं देखे होंगे जो तांडव। और ईमानदारी पूर्वक प्रभु का नाम लेके कोई भी आदमी चल जाए वहां, देखने के बाद उसका रूह जरूर कांपेगा, उसको यही लगेगा कि ऐसा तांडव केवल और केवल वो लोग फिल्म में देखे होंगे, जमीन पर नहीं, जैसा तांडव यहाँ हुआ है पुलिस के द्वारा और माफियाओं के द्वारा। सर, आप विपक्ष में हैं, बड़ी पार्टी हैं, आप क्या करेंगे? मान लिया कि सरकार बैठ गई, सरकार दबा ले मामले को, खनन माफिया के साथ कहीं नहीं मिली भगत है, आप क्या करेंगे? आपका दल क्या करेगी? आग जब लग जाती है तो फायर वाहन जो आता है वो करता क्या है? आग बुझाने का काम करता है। हम अपने उस अति पिछड़ा के टोला में, पूरे निषादों के टोला में जो जिस प्रकार का तांडव हुआ है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी चिल्लाते रहते हैं, दलित महादलित पिछड़ा का अति पिछड़ा का बात करते हैं चिल्ला कर, उन्हें मैं आंख खोलने का काम करूंगा कि आप सिर्फ बोलिए मत, प्रयोग में आइए, यहां देखिए जमीन पर इस अति पिछड़ा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उनको आंख खोलूंगा, जो काम फायर वाहन करती है वही काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं आप, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व विधायक महोदय, यहाँ सारे पदाधिकारी है, गांव के तो हजारों लोग वहाँ भीड़ जुटी हुई थी। सब लोग न्याय का गुहार कर रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए
जो भी कदम उठाना पड़ेगा सारा कदम भारतीय जनता पार्टी का एक एक हमारे नेता और कार्यकर्ता उठाएंगे। कि ऐसा तांडव को आम लोग कहते हैं, बूढ़े से बूढ़े लोग कह रहे थे पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखे। बेचारा को देखना तो छोड़ दीजिए, झेलना पड़ा है। क्या अपराध था? लोग कह रहे थे कि ये घाट उनका नहीं है, आप पेपर दिखाइए। पेपर दिखाने के लिए कहा क्या गुनाह किया? और गड्ढा करने का अधिकार आपको 6 फीट है, आप 30 फीट 35 फीट कर रहे हैं। और कितना सोची समझी साजिश है। एक अपराध होता है कि अनजाने में हो जाता है, एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। कैसा साजिश है? जहां 35 फीट 40 फीट गड्ढा हो गया था, उसको अपने देख रेख में डीएसपी भरवा कर और तब इस तरह से ऐसा कर किए हैं। अब जो पत्रकार बंधु दिखाए हैं, जो देश का चौथे स्तंभ कहलाते हैं, जिनको अधिकार है लोगों के अपना विचार को रखने का, जिसके माध्यम से लोग रखते हैं, उन पर भी एफआईआर होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बात संज्ञान में लेना चाहिए कि आपको लग रहा है कि हमारे पदाधिकारी बड़ा मतलब स्वच्छता से काम कर रहे हैं, तो आप आइए ना, एसआईटी का गठन करके इसको जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? जहां बिहार में अब बूढ़ी से बूढ़ी 80 वर्ष 90 वर्ष की मां को जो जिस तरह से पिटाई हुआ है, तो क्या ऐसे कांड में नहीं एसआईटी का गठन होगा? तो अब कब होगा? मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इन विषयों को संज्ञान में लेना चाहिए। यदि है वो वास्तविक में बिहार का अपने आप को कहलाना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम अति पिछड़ा का संरक्षण, हम उसका भी संरक्षण, दलित महादलित अति पिछड़ा का हम संरक्षण देते हैं, तो करें यहाँ एसआईटी का गठन और जांच करवावे ताकि इसको न्याय मिल सके।